नमस्कार साथियों। आज हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अगर आपने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है तभी आपको ये एक्सरसाइज स्टार्ट। और एक लेक्चर भी हमने रिकॉर्ड किया था पहला, जो आपको कंप्लीट करना है, तब आप ये एक्सरसाइज आपको स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इसमें ज़्यादा नहीं है, 2-3 क्वेश्चन है बस। और ये हम क्वेश्चंस कर भी चुके हैं अपनी जो थ्योरी वाली क्लास थी, उसमें हमें क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो हमें याद है कि हमने जो अपनी पहली क्लास में पढ़ा था कि इसको करने के लिए हम कौन सा मेथड लगाते हैं। इसको करने के लिए ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन का इस्तेमाल करते हैं। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो हम क्या करेंगे, हम एक स्टेटमेंट को एज्यूम कर लेंगे कि ये सच है। और क्या होगी वो स्टेटमेंट? वो स्टेटमेंट होगी कि हम मान लेंगे कि रूट 5 इरेशनल है। सॉरी, रूट 5, लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। हम मान लेंगे कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। और इस स्टेटमेंट को अब सच मान के हम कैलकुलेशंस करेंगे। एंड में हमें कोई गलत रिजल्ट मिलेगा, कोई रिजल्ट गलत मिलेगा। अब इसको सच मान के हमने कैलकुलेशन करी और एंड में रिजल्ट गलत मिला। इसका मतलब ये है कि हमने जो एजम्पशन है हमारी, ये गलत है ना। तो ये गलत है, इसका मतलब क्या है कि रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। ये स्टेटमेंट गलत है, इसका मतलब है कि रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा। तो हमें इसको सच मान के अब कुछ कैलकुलेशन करनी है। क्या कैलकुलेशन होंगी? तो हमने माना कि रूट 5 रेशनल नंबर है। ये रेशनल है तो हम मान सकते हैं कि रूट 5 को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। रेशनल नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, क्यू जीरो नहीं होगा। और पी एंड क्यू को, एंड क्यू आर को प्राइम्स। का क्या मतलब हुआ? पी एंड क्यू आर को प्राइम्स, यानी कि पी और क्यू के बीच में, पी और क्यू के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि ये जितने कट सकते थे हमने काट दिए, अब और नहीं कटेंगे। तब जाके पी और क्यू आया है ना। अब इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि एक दूसरे के लिए कैसे हैं, ये को प्राइम है। ये हमने मान लिया। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ स्क्वायर किया तो रूट 5 का स्क्वायर होगा 5, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। 5 इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। इक्वेशन आई हमारे पास। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा क्यू स्क्वायर को मल्टीप्लाई में भेज दें अगर इधर, तो हमारे पास आएगा कि पी स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम्स क्यू स्क्वायर। ये इक्वेशन मिली हमें, तो इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ये इक्वेशन से हमें पता चल रहा है, हमको पता चल रहा है इस इक्वेशन से कि पी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5 इंटू समथिंग। 5 इंटू समथिंग का मतलब क्या हुआ कि 5 जो है वो पी स्क्वायर का फैक्टर है। पी स्क्वायर की फैक्टराइजेशन में 5 आ रहा है ना। 5 इंटू क्यू स्क्वायर जो है वो पी स्क्वायर है, यानी कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। अब थ्योरम 1.2 याद करेंगे हम कि अगर कोई प्राइम नंबर पी स्क्वायर का फैक्टर है तो वो पी का भी फैक्टर होगा। थ्योरम 1.2 हमने पढ़ी थी। तो 5 अगर पी स्क्वायर का फैक्टर है तो हम लिख सकते हैं बाय थ्योरम 1.2 कि 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ पी। ठीक है, तो 5 जो है वो पी का फैक्टर भी है बाय थ्योरम। क्या रीजन है इसका? बाय थ्योरम 1.2। ठीक है, अब 5 पी का फैक्टर हो गया, तो यानी कि हम 5 को, सॉरी, पी को हम लिख सकते हैं 5 इंटू समथिंग। क्यों?
क्योंकि 5 p का फैक्टर है, यानी कि p की फैक्टराइजेशन में 5 आएगा। 5 आएगा तो हमने 5 लिख दिया। अब कुछ और भी तो आएगा, जो कुछ और आएगा वो तुम्हें पता नहीं है, इसलिए हमने उसको x मान लिया। तो p की फैक्टराइजेशन में 5 तो आएगा, और जो कुछ आएगा उसको हमने x मान लिया, तो p इक्वल्स टू 5x हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब p 5x है, उसको मैं यहाँ पुट करता हूँ इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, p स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5q स्क्वायर। ये है थी इक्वेशन 1। p की जगह हमने 5x रख दिया, p की जगह हमने 5x रख दिया। अब ये होल पे स्क्वायर है, यानी कि 5 का स्क्वायर भी होगा और x का भी होगा। 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। 5 ये डिवाइड में आएगा, 25 के डिवाइड में 5 आएगा तो बन जाएगा 5x स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखो ये सेम कुछ ऐसी इक्वेशन लग रही है हमको। यहाँ से हमें देखना है कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर, है ना, क्योंकि क्यू स्क्वायर की फैक्टराइजेशन में 5 आ रहा है। क्यू स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर का एक फैक्टर है 5। इक्वेशन 2 हो गई हमारी। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ 5 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर। और अब फिर थ्योरम 1.2 याद करनी है फिर से हमें। क्या थी थ्योरम 1.2? कि अगर 5 कोई प्राइम नंबर किसी पी स्क्वायर का या क्यू स्क्वायर का फैक्टर है, तो वो क्यू का भी फैक्टर होगा। तो यानी कि हम लिख सकते हैं 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ क्यू, फैक्टर ऑफ। अब देखो 5 क्यू का भी फैक्टर है और 5 पी का भी फैक्टर है, यानी कि 5 एक कॉमन फैक्टर हुआ पी एंड क्यू का। हम लिख सकते हैं 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। हाँ जी, तो 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। अब पर हमने तो स्टार्टिंग में एज्यूम किया था कि पी और क्यू को प्राइम है। को प्राइम है मतलब कि इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, और ये तो एक कॉमन फैक्टर आ गया 5। यानी कि हमारी एजम्पशन जो थी स्टार्टिंग में, हमारी एजम्पशन जो थी स्टार्टिंग की कि रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, वो गलत थी, तभी तो हमारा आंसर ऐसा आ रहा है ना। हमारा आंसर आना चाहिए था कि 5 पी और क्यू में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, है ना, पी और क्यू में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। लेकिन रिजल्ट में क्या आ रहा है कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, यानी कि हमारी एजम्पशन गलत है। एजम्पशन गलत है, क्या है, क्या एजम्पशन गलत है कि रूट 5 इज अ रेशनल। सही एजम्पशन क्या होगी भाई, फिर सही क्या होगा फिर? तो हम लिखेंगे कि रूट 5, हम लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, हम लिखेंगे कि रूट 5 इज अ इर्रेशनल, इर्रेशनल नंबर। रूट 5 जो है भाई अगर रेशनल नहीं है, ये जो स्टेटमेंट है ये अगर गलत है कि रूट 5 रेशनल है, ये गलत है। क्या है फिर? रूट 5 इरेशनल है। रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर, क्यों? बाय कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन हुई है ना नीचे, हमने जो बात मानी थी उसका अपोजिट आया, तो यहाँ पे क्या हुआ है? कॉन्ट्रडिक्शन हुई, बाय कॉन्ट्रडिक्शन। इतना ही लिखना है, रूट 5 इज अ रेशनल नंबर बाय कॉन्ट्रडिक्शन, और ये हैंस प्रूव्ड हमारा क्वेश्चन हो गया प्रूफ। ऐसे ही हम हर क्वेश्चन को करेंगे प्रूफ वाले। सेकंड क्वेश्चन, प्रूव दैट, इसको हमें इरेशनल प्रूफ करना है 3 + 2 रूट 5 को। तो फिर से हम क्या करते हैं? बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन लगाते हैं, हम मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन लगाते हैं। तो हम मान लेंगे कि 3 + 2 √5 इज अ रेशनल नंबर। मान लेते हैं कि ये रेशनल नंबर है। रेशनल है तो ये P/Q की फॉर्म में भी होगा, ये P/Q की फॉर्म में होगा। अब इसको थोड़ा सोल्व करके हम रूट 5 की वैल्यू निकालते हैं। हमको रूट 5 की वैल्यू निकालनी है, तो सोल्व करके रूट 5 की वैल्यू निकालनी है। तो पहले 3 को मैं माइनस में भेज दूं,
तो 2√5 इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू -3। ठीक है, इसको एलसीएम ले लूं अगर मैं, इसके नीचे 1 है 3 के, क्यू और 1 का एलसीएम आएगा क्यू, क्यू 1 जा क्यू होते हैं, तो यहाँ 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो एज इट इज पी आ जाएगा, और 1 की क्यू से करूंगा तब क्यू आएगा, तो यहाँ पे क्यू से करनी पड़ेगी, तो यहाँ क्यू बन जाएगा। ठीक है, ये एलसीएम तो आपको आता ही है। 2√5 इक्वल्स टू पी -3 क्यू अपॉन क्यू, और हमको √5 चाहिए तो 2 को भी डिवाइड में भेजना पड़ेगा, 2 को भी डिवाइड में भेजना पड़ेगा। ये आ गया 2 भी डिवाइड में, 2 आ गया यहाँ पे डिवाइड में। √5 की जो वैल्यू आई वो आई पी -3 क्यू अपॉन 2 क्यू। इसको अगर हम थोड़ा देखें तो √5 तो इरेशनल नंबर है, √5 इज अ इरेशनल नंबर ना, रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर है वो तो इरेशनल होता है। ठीक है, इरेशनल नंबर, √5 इज अ इरेशनल नंबर while ये जो जिसके इक्वल आ रहा है √5, किसके इक्वल आ रहा है, p-3q अपॉन 2q के इक्वल आ रहा है। ये क्या है, तो p एक इंटीजर है, q भी एक इंटीजर है ना, इंटीजर में से इंटीजर गया तो इंटीजर बचा, और इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो भी इंटीजर, यानी कि ये जो राइट वाला पार्ट है, ये जो राइट वाला पार्ट है, ये तो एक रेशनल नंबर है। इंटीजर क्या होता है, रेशनल, है ना, तो ये रेशनल है, और लेफ्ट वाला पार्ट जो है ये इरेशनल है ना। तो क्या इरेशनल रेशनल के इक्वल हो सकता है, इरेशनल और रेशनल तो इक्वल नहीं होते, यानी कि ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब हमारी जो एजम्पशन थी वो गलत है ना भाई। भाई ये तो इक्वल हो ही नहीं सकते, यानी कि हमने स्टार्टिंग में क्या एज्यूम किया था कि 3 + 2√5 रेशनल है, ये स्टेटमेंट गलत हो गई। अब ये स्टेटमेंट गलत है तो सही क्या हो जाएगा कि 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। तो हम क्या लिखेंगे कि √5 इज अ इरेशनल नंबर while p-3q अपॉन 2q is a rational number, rational number, and rational number cannot be equal to irrational number, है ना, रेशनल नंबर। तो हम लिख सकते हैं 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नहीं है तो ये क्या है, अगर ये रेशनल नहीं है फिर ये क्या है, इरेशनल है। 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर बाय कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन हुई है ना, क्या कॉन्ट्राडिक्शन हुई है, कॉन्ट्राडिक्शन ये हुई है कि हमने माना था कि ये रेशनल है, रेशनल है तो p/q होगा, p/q है, तो फिर यहाँ से √5 की वैल्यू निकाल ली, √5 की वैल्यू निकाल के तो ये इरेशनल रेशनल के इक्वल आ गया। तो अगर हमने कोई स्टेटमेंट मानी सही है और रिजल्ट गलत आया, इसका मतलब हमारी जो स्टेटमेंट थी, एजम्पशन थी, वो गलत है। ये गलत है तो इसका मतलब क्या है कि 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर। थर्ड पार्ट, इसमें इन तीनों को हमें इरेशनल प्रूफ करके दिखाना है। तो सेम मेथड लगेगा, पहले पहला पार्ट करते हैं हम, पहला पार्ट करते हैं 1/√2। मान लेता हूँ कि ये that 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। जब भी हम किसी को इरेशनल दिखाएंगे किसी नंबर को, तो हम यही अप्रोच लगाएंगे, क्या कि हम पहले उसको लेट कर देंगे रेशनल है, रेशनल है, और रेशनल है फिर वो p/q भी लिखा जाएगा, p/q भी लिखा जाएगा, p/q की फॉर्म में। यहाँ से अगर मैं √2 की वैल्यू निकालूं तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दूं, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दूं तो ये बनेगा √2/1 इक्वल्स टू q अपॉन p। तो यहाँ से देखो √2 की वैल्यू आई q अपॉन p। अब √2 तो एक इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है क्योंकि रूट के अंदर प्राइम है, रूट के अंदर प्राइम हमेशा इरेशनल नंबर होता है। और ये क्या है, q अपॉन p, ये तो इंटीजर अपॉन इंटीजर है, यानी कि ये रेशनल नंबर है,
देखो फिर से रेशनल और इरेशनल इक्वल आ गई, मतलब गलत है। गलत है तो इसका मतलब हमारी अजम्पशन गलत थी, तो हम लिख सकते हैं कि 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर बाय कॉन्ट्रडिक्शन। हम लिखेंगे कि 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर बाय कॉन्ट्रडिक्शन। क्या कॉन्ट्रडिक्शन हुई है कि इरेशनल और रेशनल इक्वल आ गए, हो नहीं सकता। फर्स्ट पार्ट खत्म, हम सेकंड की ओर चलते हैं। क्या है सेकंड? 7√5। 7√5 को हमें रेशनल दिखाना है। 7/√5 तो आप पोज करके खुद से भी ट्राई करिए, ट्राई करिए इसको। क्या करना है हमको फिर से? लेट 7√5 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल मान लिया इसको, रेशनल है तो ये p/q की फॉर्म में भी होगा। p/q की फॉर्म में भी होगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से √5 की वैल्यू निकालना चाहूँ, √5 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 7 डिवाइड में आएगा, p/7 क्यों? यहाँ से देखो तो ये √5 तो इरेशनल नंबर है भाई। इरेशनल है क्यों? क्योंकि रूट के अंदर प्राइम नंबर, रेशनल नंबर। और ये क्या, इंटीजर अपॉन इंटीजर, ये तो रेशनल है, तो रेशनल है। इरेशनल नंबर रेशनल के इक्वल आ गया, गलत हो गया है तो यानी कि हमारी अजम्पशन भी गलत थी। तो हम लिख सकते हैं कि रैशनल नंबर कैन नॉट बी, रैशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू रेशनल नंबर, है ना। रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल के इक्वल तो हो ही नहीं सकता। तो 7/√5 इज अ irrational number, irrational number by contradiction, contradiction, ठीक है। थर्ड और लास्ट पार्ट क्या था क्वेश्चन का? 6+√2, 6+√2, 6+√2 को हमें इरेशनल दिखाना है। फिर वही करते हैं, क्या करना है, क्या करना है कि इसको लेट कर लेते हैं, लेट 6+√2 a rational number is a rational number। अब ये रैशनल है तो बताओ भाई हम क्या कर सकते हैं इसको, इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ये रैशनल है तो इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ से √2 निकालूं, √2 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 6 को उधर माइनस में भेजना पड़ेगा। 6 को माइनस में भेज देते हैं, 6 आ गया माइनस में। अब देखो, अच्छा एलसीएम भी ले लेते हैं, चलो एलसीएम भी ले लेते हैं। एलसीएम आएगा यहाँ पे नीचे 1 है, क्यों आएगा, क्यों और 1 का एलसीएम यहाँ बनेगा p-। तो इसको अगर हम देखें तो √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, रूट के अंदर प्राइम है। और ये जो नंबर है ये रेशनल है। रेशनल क्यों है? क्योंकि इंटीजर, p एक इंटीजर, क्यों इंटीजर, इंटीजर में से इंटीजर गया तो इंटीजर बचेगा, और इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो भी क्या आएगा, इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, तो रेशनल होता है। इंटीजर तो रेशनल होता है ना। तो रैशनल इरेशनल का इक्वल आ गया, फिर से हम वही लिखेंगे अपनी लाइन, क्या कि रैशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू दी इरेशनल नंबर। तो 6+√2 is a irrational number by contradiction, ठीक है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया प्रूव्ड।
है क्या? तो चैप्टर हमारा खत्म, दोनों एक्सरसाइज खत्म। आप अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए, नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो जल्दी आ जाएगी। और ये क्वेश्चन आपको खुद से भी प्रैक्टिस करने हैं, है ना? खुद से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, वीडियो को हम खत्म